रोड देख लीजिए, पहले ही कांग्रेस की गवर्नमेंट की जो रोड थी, किस तरह वो रोड थी। रोड की हालत ऐसी थी कि रोड चल नहीं पाते थे। आज रोड बन गई, चकाचक चकाचक रोड बन गई, रोड भी बन गई और लड़कियां भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों नहीं। जन की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं। जैसे बीबी से बात कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता से बात कर रहे हैं, जैसे अपने बीबी से बात कर रहे हैं। भारत एकदम वैभव से सुसज्जित है, तो हम आज शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। ऐसे में आज सिर्फ एक मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। अभी काफी चर्चा हुई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम आ जाता है। सिर्फ एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे 5 मिनट के अंदर। हर मुद्दे पर जब बात होती है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से चला जाता है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है? ये सब बातें कहाँ से आ जाती है? देखिए, सोशल और हम समझते हैं कि व्यक्ति है, और जब आदमी के पास कोई भूगोल के निर्माण में कोई नक्शा नहीं होता, भूगोल निर्माण का वो बात नहीं सोचता, भूगोल के बारे में वो काम नहीं करता, तो ऐसे लोग हमेशा जब मुद्दा की बात आती है, जब हम कोई इशूज पर बात करते हैं, तो ये लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं। हम नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। हम गरीबों की बात करते हैं तो ये राम मंदिर की बात करते हैं। यानी कि एन केन प्राकेण इन लोगों का ये दिमाग होता है कि भारत के सामने जो, देश के सामने जो सवाल खड़े हैं, उस सवाल को हिंदू पाकिस्तान के नाम पर, उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर, उसको राम मंदिर के नाम पर, उसको धारा 370 के नाम पर, उनको ट्रिपल तलाक के नाम पर, ये सारा इशूज को ला करके ये बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये देश के में डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये देश में कल कारखाने की बात नहीं करते, ये देश में गन्ना मिल सूता मिल की बात नहीं करते, ये देश में महंगाई की बात नहीं करते, ये कोई निर्माण की बात नहीं करते। जब बात होती है तो इनका हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सच्चाई ये कह लीजिए कि कहीं कुछ खतरा में नहीं है। इनका केवल पाप खतरे में है, इनका केवल देश के साथ धोखाधड़ी खतरे में है, इनका जो है केवल जो है नापाक मनसा खतरा में है, और सब ठीक है, इनका कोई खतरा नहीं है। इनका केवल कुर्सी का खतरा है, और कुर्सी इनके वचनबद्धता के अनुसार, इनके दलील के अनुसार इन्होंने कहा कि अगर ये घोसी का उपचुनाव जो है सेमीफाइनल है, आज सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। तो इस सेमीफाइनल जब हार गए तो फाइनल में तो ये लड़ नहीं सकते। जो हार गया सेमीफाइनल में, वो फाइनल में कहाँ लड़ेगा? तो ये 2024 से बाहर हो चुके हैं, इसलिए कि इनका कहीं लड़ाई नहीं है। आप बिहार देख लीजिए, आप पश्चिमी बंगाल देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप मेघालय देख लीजिए, आप जो है कोई भी स्टेट को, आप असम से लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इनकी लड़ाई केवल गुजरात और यूपी में है। अब गुजरात यूपी में कुल जो मैं सीट, दोनों सीट इनको दे देता हूं, तो ये 100 सीट के लगभग सिमट कर रह जाते हैं। यही 100 सीट इनको ये पा रहे हैं। सारा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 400 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो आप समझिए कि 400 से जब ज्यादा इंडिया गठबंधन है तो इनकी क्या हालात होनी है। इनका बस वही होना है, देश के नौजवान, देश का गरीब, देश का फटहाल, देश के में शोषित पीड़ित सब लोग ये बना लिए हैं कि 2024 में ऑपरेशन इनका किया जाए, और ऑपरेशन करके इनको ये जहां 2014 से आए हैं वही इनको पहुंचा दिया जाए। यही इनकी मंशा है, यही ये सोचते हैं। आप जनता फैसला कर चुकी है। छोटे से शब्दों में बता दीजिए, हिंदू खतरे में है, ये हिंदू बना मुसलमान, ये सब क्या है? ऐसा है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, हिंदू भी सेफ रहेगा, मुसलमान भी सेफ रहेगा, और ये कभी भी जन की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं। जैसे बीबी से बात कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता से बात कर रहे हैं, जैसे अपने बीबी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं पे इनको कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। महंगाई पर भी ये मन की बात करते हैं, जैसे बीबी से आदमी करता है मन की बात, वैसे मन की बात ये
140 करोड़ जनता से करते हैं। 2024 में जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी, गुजरात चले जाएंगे, मन की बात अपना वहीं करेंगे बैठ करके। क्या लग रहा है मन की बात को क्या क्या बोल दिए हैं? बोलने दीजिए, बोलने वाले बहुत कुछ लोग बोलते हैं। हिंदू खतरे में है? कहीं नहीं खतरे में मैडम, कहीं नहीं खतरे में। ये तो विपक्ष वालों को बोलने कोई मुद्दा होना चाहिए, आखिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो क्या बोलें, हिंदू खतरे में बोलेंगे, कहेंगे मोदी नहीं ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज तो हो रहा है। क्या हो रहा है बता दीजिए, ऐसा क्या क्या बताई दीजिए इन लोगों को। सब कुछ तो दे रहे हैं, और क्या देंगे? सब कुछ में इन लोगों को थोड़ा बताई दीजिए क्या बताएं, बताइए, आप पूछिए। क्या क्या हुआ है, उपलब्धियां गिना दीजिए सरकार की। उपलब्धियां तो सबसे पहले यही देख लीजिए, घर घर किसी घर में बचपन से मतलब हम देख रहे हैं किसी घर में लाइटिंग नहीं होता। छोटे छोटे जो कास्ट जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनके घर भी आज देखिए घर घर लाइटिंग बन गई है। उनको रहने के लिए जगह नहीं था, हर घर जो है 2-2 कमरे का, कम से कम गांव में जाके देखिए तो सबके यहाँ 2-2 कमरे का मकान बना के दे दिए हैं। पानी की सुविधा दे दी है, लाइट जो है 8 घंटा लाइट रहती है, आज गांव में भी 18 घंटा कम से कम लाइट रहती है। रोड देख लीजिए, पहले यही कांग्रेस की गवर्नमेंट की जो रोड थी, किस तरह वो रोड थी, रोड की हालत ऐसी थी कि रोड चल नहीं पाते थे। आज रोड बन गई, चकाचक चकाचक रोड बन गई, रोड भी बन गई और एक लड़कियां भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों नहीं, क्यों? आप बोल लीजिए, जब आपके पास है तो आप बोलिए। हाँ हाँ, रोड भी बनती जा रही, ऐसा नहीं कोई, लेकिन वो आदमी जिसको कटाक्ष करना है, जिसको कुछ बोलने का मुद्दा नहीं है, तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। 2024 में किसको? भाई साहब ने कहा कि शौचालय बनवा दिया। आप गांव में जा करके सर्वे कर लो, शौचालय में कंडा भरा हुआ है, ताला लगा पड़ा, ताला लगा पड़ा हो। और जो कह रहे हैं 1,20,000 रुपया मकान का मिला है, उसमें आदमी अपना 5 लाख रुपया लगा करके मकान बनवाया है, इनके 1,20,000 से मकान नहीं बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद और सुनिए, 1,20,000 अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो उसका 10,000 रुपए महीना टैक्स वसूला जाएगा, इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। सिलेंडर का दाम बढ़ा गया, उसको बोल रहे हैं कि ऐसे बढ़ा दिया जाए टैक्स। अभी तो घट ही गया है, बढ़ा कहाँ है? अब ये तो समय के अनुसार सब कुछ भाई, इनकम बढ़ रही है तो गैस सिलेंडर भी बढ़ेगा। 2024 में किसको दे? 2024 मोदी जी और 2024 बोलने वाले अखिलेश 2024 जय कांग्रेस। 2024 राहुल गांधी, 2024 इंडिया गठबंधन, 2024 अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, इंडिया 2024 गठबंधन। गठबंधन। चलिए 2024 2024 नहीं, आपको मैं एक बात बता दूं, भारत 19वीं सदी में विकास की बात अब एक लाइन में अपनी बात कहूंगा। भारत जो है वो 19वीं सदी में जब पूरा देश नंगा और भूखा था तो भारत इसरो का निर्माण किया। 21वीं सदी में जब सारा भारत एकदम वैभव से सुसज्जित है तो हम आज शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, यही इनका विकास है। हम इसरो का 19वीं सदी में विकास करते हैं, 21वीं सदी में शौचालय का विकास करते हैं, यही दोनों में अंतर है, यही विचारधारा है। चलिए, तो लोगों से बातचीत कर रहे थे, 2024 में लोगों से बातचीत कर रहे थे किसको देख रहे हैं कि, और काफी मुद्दों को लेकर चर्चा हो गई है। फिलहाल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात।